हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं राघव चड्ढा के बारे में। आप सभी व्यक्ति जानते हैं कि ये राघव चड्ढा कौन है और आप सभी व्यक्ति को जो है इसके बारे में जानकारी होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये जो है ऐसे मुद्दे पर यहाँ पर जो सवाल उठाते थे कि लोग सोच करके यहाँ पर जो परेशान हो जाते थे। लेकिन अब आपको जो है इस प्रकार की सवाल जो सांसद में जो यहाँ पर उठाते थे, लेकिन अब आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलने वाले हैं, सुनने को अब यहाँ पर नहीं मिलने वाले हैं। क्यों नहीं मिलने वाले हैं, क्या हुआ है, आइए आज के इस वीडियो में इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यहाँ पर जो खास रहने वाला है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हाल ही में यहाँ पर जो राज्यसभा डिप्टी लीडर पद से यहाँ पर जो हटाए गए हैं राघव चड्ढा को यहाँ पर जो हटा दिए गए, क्योंकि वो जो है यहाँ पर युवाओं की यहाँ पर जो मसले को सवाल करते थे संसद में। इन्हीं सवाल की वजह से जो है यहाँ पर राघव चड्ढा को संसद से यहाँ पर जो हटा दिए गए हैं, यहाँ पर बोलने से यहाँ पर जो उसको मना कर दिए गए हैं। क्यों हटाए गए हैं ये आप सभी व्यक्ति को यहाँ पर पहले से भी मालूम है। उसे क्यों यहाँ पर जो हटाए गए हैं, क्योंकि वो जो है यहाँ पर युवाओं के, खास करके युवाओं के मुद्दों को यहाँ पर जो उठाते थे और इसी को लेकर के जो है यहाँ पर उसे राज्यसभा से यहाँ पर जो हटा दिए गए हैं और उसके जगह यहाँ पर जो अशोक मित्तल को यहाँ पर दे दी गई है जगह, जो कुछ यहाँ पर जो संसद में यहाँ पर बोलते ही नहीं है। वो जो है यहाँ पर जिसको यहाँ पर बैठा दिए गए हैं, वो जो है इस सवाल पर यहाँ पर जो कोई भी जो यहाँ पर जो इस तरीके की कोई भी यहाँ पर जो है सवाल वो नहीं करने वाले हैं। ये आपका यहाँ पर जो है बहुत ही बड़ी आप लोगों के लिए ये मतलब ये हो सकते हैं कि अब आप लोगों का जो भी सवाल यहाँ पर जो राघव चड्ढा जी के द्वारा यहाँ पर उठाए जा रहे थे, लेकिन अब आपको इस तरीके से यहाँ पर जो सुनने को यहाँ पर नहीं मिलने वाले हैं। राघव चड्ढा जी यहाँ पर जो खास करके जो है यहाँ पर जो 28 दिन के रिचार्ज को लेकर के यहाँ पर सवाल किए थे, तो लोग जो है यहाँ पर बहुत ही यहाँ पर खुश हो गए थे कि हाँ ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो है यहाँ पर 30 दिन का रिचार्ज के लिए हमें पैसा यहाँ पर पे करना होता है, तो हमें जो है यहाँ पर 28 दिन पर ही यहाँ पर जो सीमित कर देते हैं। तो राघव चड्ढा जी ने यहाँ पर सवाल किया कि पूरा 30 दिन का पैसा आप लेते हैं तो पूरे 30 दिन का आपको यहाँ पर कंपनी वालों को जो यहाँ पर पूरे 30 दिन का यहाँ पर जो डेटा और वैलिडिटी यहाँ पर जो है देना चाहिए, ना कि उसे 28 दिन में ही यहाँ पर खत्म कर देना चाहिए। उसके बाद जो सबसे बड़ा यहाँ पर जो सवाल ये है कि लोग जो है यहाँ पर जितने भी यहाँ पर कस्टमर यहाँ पर जितने भी सिम यूजर्स है, चाहे वो अमीर है गरीब है चाहे जो भी है, गरीब लोगों को यहाँ पर जो बहुत ही दिक्कत हो रही थी कि 28 दिन का रिचार्ज यहाँ पर 30 दिन का रिचार्ज 28 दिन में ही खत्म हो जाते थे और बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे कि किसी दिन यहाँ पर किसी कारणवश जो है काम की वजह से अपना डेटा को वो यूज नहीं कर पा रहे थे पूरा डेटा, लेकिन वो डेटा जो है यहाँ पर जो है कंपनी जो है यहाँ पर वापस ले लेते थे। अगर आप जो है यहाँ पर जिस दिन आपको डेटा मिलता था यूज करने के लिए, आप अगर उस डेटा को यूज नहीं किए तो वो डेटा फिर वापस कंपनी के पास चले जाते थे, वो फिर अगले दिन के लिए आपको दिए जा रहे थे। लेकिन राघव चड्ढा जी ने यहाँ पर सवाल किए कि ये बचा हुआ डेटा जो है आप दोबारा ना ले, ये जो है यहाँ पर यूजर के लिए यहाँ पर जो यूज यहाँ पर कर रहे हैं, जो यहाँ पर रिचार्ज किए है उनके ही अकाउंट में जो अगले दिन के लिए उसे दे दिए जाए। फॉर एग्जांपल आप जो यहाँ पर 2 GB का डेटा यहाँ पर जो रिचार्ज किए हैं और आपने 1 ही GB यूज किए हैं, तो बचा हुआ 1 GB जो है वो अगले दिन के लिए यहाँ पर जो उसके लिए कर दिए जाए। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर जो सवाल किए थे, तो ये जो है यहाँ पर बहुत ही जल्द इसका भी यहाँ पर काम होने वाले थे, लेकिन इसके बीच में जो है यहाँ पर उसे ही यहाँ पर हटा दिए गए। अब इसका सवाल कौन यहाँ पर खड़ा करने वाले हैं? तो जितने भी जनता है इस पर जो है यहाँ पर सवाल करना चाहिए सरकार से, लेकिन आप लोग जो है यहाँ पर जब तक सवाल नहीं करेंगे तो फिर आप लोगों का मुद्दा उठाने के लिए जो है यहाँ पर कोई भी रहने वाले नहीं है और आप लोगों को जो है यहाँ पर आगे बढ़ के जो है यहाँ पर आगे जो है यहाँ पर आप लोगों को भी यहाँ पर खड़ा होना पड़ेगा उनके साथ में। अगर नहीं खड़ा होंगे तो फिर इस प्रकार की मुद्दे पर जो है यहाँ पर कोई भी सवाल करने वाला यहाँ पर जो नेता आप लोगों को नहीं मिलने वाले हैं। उसके बाद जो यहाँ पर सिम को लेकर के यहाँ पर जो सवाल किए कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर 2 सिम यूज करते हैं तो एक सिम डेटा के लिए यहाँ पर होना चाहिए और दूसरा सिम जो यहाँ पर कॉलिंग के लिए, सिर्फ रिचार्ज जो उसका प्लान यहाँ पर अलग होना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो सवाल किए गए और ये जो है यहाँ पर 28 अप्रैल तक यहाँ पर जो लागू भी होने वाले थे, लेकिन अब जो है इसके बीच में उसको यहाँ पर हटा दिए गए हैं। तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पर जो टेलीकॉम कंपनी यहाँ पर जो बहुत ही जल्द ये काम करने वाले थे, अब ये कोई गारंटी नहीं है कि ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इसके बीच में ही उसे यहाँ पर जो हटा दिए गए हैं। टेलीकॉम कंपनी जो है यहाँ पर इस पर जो है यहाँ पर विचार कर रहे थे और इससे यहाँ पर जो प्लान को लाने के लिए जो है यहाँ पर वो लोग तैयारी में यहाँ पर जुटे हुए थे। तो इस पर जो है यहाँ पर टेलीकॉम कंपनी बहुत ही जल्द यहाँ पर जो काम करने वाले थे, इस बीच में उसे यहाँ पर जो हटा दिए गए। अब यहाँ पर क्या होने वाले हैं इस पर आप जो है यहाँ पर कमेंट में जरूर बताइएगा और ये सही हुआ कि गलत हुआ, इस पर भी आप जो है यहाँ पर कमेंट
कमेंट जरूर कीजिएगा। जब तक आप लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, उनका साथ नहीं देंगे, तो आप लोगों के इस प्रकार के जितने भी दबे हुए यहाँ पर मुद्दे हैं, वो सारे मुद्दे पे यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर जो दबे हुए रहेंगे। उसके बाद एक यहाँ पर जो बहुत बड़ा यहाँ पर सवाल जो है संसद में ये भी यहाँ पर किए थे कि एयरपोर्ट में यहाँ पर जो सामानों की यहाँ पर जो कीमत क्यों इतना बढ़ा हुआ है, उसको यहाँ पर कम किया जाए। समोसे से लेकर चाय से लेकर जो यहाँ पर पानी से लेकर जो इस प्रकार से बहुत सारे यहाँ पर चीजें जो ज्यादा दाम में यहाँ पर एयरपोर्ट में बिक रहे थे, उसे यहाँ पर जो संसद में सवाल करने के बाद उसे यहाँ पर कम कर दिए गए। अब एयरपोर्ट में आपको 10 रुपए और समोसे जो है यहाँ पर आपको 20 रुपए और चाय जो आपको 10 रुपए में आपको मिलने लगे हैं। लेकिन ये पूरी जगह पे यहाँ पर लागू नहीं किए गए, लेकिन कुछ कुछ जगह पे आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। हो सकता है कि इसे पूरे जगह में भी लागू कर दिया जाए। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे यहाँ पर मुद्दे हैं जो कोई भी नेता जो है यहाँ पर बात नहीं करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार की नेता हमारे देश में रहे और इस तरह की यहाँ पर जो आवाज वो लोग यहाँ पर उठाए, तो उनके साथ आपको जरूर देना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी बातें यहाँ पर समझ में आ गए होंगे। और इस तरीके से कितने हमारे देश में यहाँ पर ऐसे मुद्दे हैं जो राघव चड्ढा जी के द्वारा यहाँ पर जो सवाल यहाँ पर जो उठाने वाले थे, उससे पहले ही उसे यहाँ पर जो है राज्यसभा से यहाँ पर उसे हटा दिए गए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगे। और इस वीडियो को लेकर के आपका यहाँ पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। और क्या सही है क्या गलत है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके अपना राय जरूर दीजिएगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं इसी प्रकार से दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।